हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज मोर देन वन मैच आर पॉसिबल. मैच लिस्ट ए विथ लिस्ट बी, मोर देन वन मैच आर पॉसिबल. सो हमारे पास लिस्ट ए और लिस्ट बी गिवन है और हमें उन दोनों के बीच मैच इट करना है और मोर देन वन मैच पॉसिबल है, मतलब एक पार्ट के एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं. हमारे पास लिस्ट ए में फर्स्ट में गिवन है 1.8 ml H2O लिक्विड. देन सेकेंड में 1.8 ml H2O वेपर एट STP. थर्ड में 8.03 इंटू 10⁻⁻5 मोल H2O वेपर. लिस्ट बी में गिवन है 1/10 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. बी 2.24 लीटर एट STP H2O वेपर. सी 1.8 ग्राम ऑफ H2O वेपर. डी 1.446 इंटू 10⁻³ ग्राम H2O. ई 4.84 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. अब हमें मैचेट करना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है मोल कंसेप्ट. अब हम सबसे पहले लिस्ट ए के फर्स्ट पार्ट से बात करते हैं. तो यहां पे गिवन है 1.8 ml ऑफ H2O लिक्विड और उसकी डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर ml. सो यहां पे हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम. सो यहां पे जो मास ऑफ H2O लिक्विड आ जाएगा वो आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि 1 ग्राम पर ml मल्टीप्लाइड बाय 1.8 ml. सो हमारे पास यहाँ पे 1.8 ग्राम ऑफ H2O लिक्विड गिवन है. यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O लिक्विड फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा गिवन मास 1.8 ग्राम अपॉन उसका मोलर मास जो कि होता है 18 ग्राम पर मोल, यानी कि यह आ जाएगा 0.1 मोल्स ऑफ H2O लिक्विड. अब हमारे पास 0.1 मोल्स ऑफ H2O लिक्विड गिवन है, उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/10 मोल्स ऑफ H2O लिक्विड, या बेसिकली इसमें हो जाएंगे 1/10 मल्टीप्लाइड बाय Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. सो हम देख सकते हैं कि लिस्ट बी का जो ए वाला पार्ट है वो इससे करेक्टली मैच कर रहा है, तो 1 का आंसर ए हो जाएगा. अब हम बाकी सारे पार्ट चेक करते हैं लिस्ट बी के. सो लिस्ट बी का जो सेकेंड पार्ट है वो कहता है 2.24 लीटर ऑफ H2O वेपर एट STP. सो हम जानते हैं 22.4 लीटर ऑफ वाटर वेपर में 1 मोल प्रेजेंट होगा. सो 2.24 लीटर ऑफ वाटर में हमारे पास 1/10 मोल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 लीटर में हमारे पास 1/22.4 मोल्स प्रेजेंट होंगे. सो 2.24 लीटर में इस पार्ट को जब हम 2.24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 मोल मिलेंगे, यानी कि 0.1 मोल मिल रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली आए यहाँ पे जो हमने 0.1 मोल फाइंड आउट किए. इसलिए जो हमारे पास लिस्ट ए का पार्ट 1 है उसके लिए बी पार्ट भी करेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम सी पार्ट चेक करें तो सी पार्ट में 1.8 ग्राम ऑफ H2O वेपर गिवन है. सो यहाँ से भी अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O फाइंड आउट करें वो हो जाएगा 1.8 ग्राम अपॉन मोलर मास 18 ग्राम पर मोल. सो यहाँ पे भी 0.1 मोल आ रहा है. सो ये वाला पार्ट भी करेक्टली मैच करेगा यहाँ से. सो सी भी करेक्ट हो जाएगा. देन अगर हम यहाँ पे डी वाला पार्ट चेक करें तो डी पार्ट है 1.446 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ H2O. सो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O देखें तो वो हो जाएगा गिवन मास 1.446 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन मोलर मास 18 ग्राम पर मोल. इसे सॉल्व करने के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आएंगे 8.03 इंटू 10⁻⁵ मोल्स ऑफ वाटर. सो ये वाला जो पार्ट है यानी कि डी पार्ट वो हमारे लिस्ट ए के 1 से मैच नहीं करेगा, क्योंकि लिस्ट ए के 1 में 0.1 मोल्स आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो डी करेक्ट नहीं होगा. अब हम यहाँ पे ई वाला पार्ट चेक करते हैं. सो ई वाले पार्ट में हमारे पास गिवन है 4.84 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. सो यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी कि Na मॉलिक्यूल्स में हमारे पास 1 मोल प्रेजेंट होता है. तो 1 मॉलिक्यूल में हमारे पास
प्रेजेंट होगा 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स. सो 4.84 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स में हमारे पास प्रेजेंट होगा 4.84 इंटू 10⁻19 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23. तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 8.03 इंटू 10⁻5 मोल्स. सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ई वाला पार्ट है वो भी मैच नहीं करेगा क्योंकि हमें 0.1 मोल्स चाहिए. सो हम फाइनली बोल सकते हैं कि लिस्ट ए में जो 1 वाला पार्ट है उसके आंसर हो गए ए बी सी. अब अगर हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट चेक करें तो वो है हमारे पास 1.8 ml ऑफ H2O वेपर एट STP. सो हम जानते हैं 22.4 लीटर के लिए हमारे पास 1 मोल होगा ऑफ H2O वेपर, यानी कि 22,400 ml के लिए हमारे पास 1 मोल ऑफ H2O वेपर प्रेजेंट होगा. इसका मतलब हमारे पास अगर हमें 1.8 ml के लिए मोल्स निकालने हैं तो वो जाएगा 1/22,400 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 मोल्स सिंपली बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड. सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 8.03 इंटू 10⁻5 मोल्स. सो अब हम मैच करने ये आंसर लिस्ट बी के कौन से पार्ट्स के लिए आ रहा था. सो अगर हम लिस्ट बी के लिए देखें तो हमारे पास जो पार्ट डी है और जो पार्ट ई है उसके लिए ये आंसर आ रहा था, यानी कि 2 के लिए जो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी और ई. और अगर हम 3 के लिए देखें तो यहाँ पे तो डायरेक्ट मोल्स ही गिवन है. सो अगर हम मैच करें तो इसके लिए भी डी और ई करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्योंकि उन्हीं केसेस में इतने मोल्स आ रहे थे जितने क्वेश्चन में गिवन है. सो इस तरीके से हमने देखा कि 1 पार्ट का आंसर है ए बी सी, 2 का है डी ई और 3 का भी है डी ई. सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.